नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको संख्या पत्ती, एलसीएफ, एचसीएफ और दशमलव जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो 3 प्रश्नावली जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है उसमें मैंने कंटिन्यू करवाई है। अभी जीडीसी की जो रेलवे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसकी वैकेंसी आ चुकी है और जितने मैंने पोल करवाया था यूट्यूब चैनल पर, उसमें ज़्यादा मत किसके पास में जा रहा है कि सर आप जीडीसी के ऊपर फोकस कीजिए। इसलिए जीडीसी के ऊपर भी उन्होंने बच्चे थे, उन्होंने बोला है मेरे को मैसेज करके पर्सनली कि सर आप ये भी करवाइएगा बाद में, पर पहले आप क्या करवाइए, जो क्षेत्रफल आयतन के जो हैं घन, घनाभ, शंकु हैं, इनके क्वेश्चन करवाइए। देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिलते हैं, पर कंपटीशन के एग्जाम में एक पॉइंट का मायने रखता है। इसलिए उनको कहीं पे तो ये कमी महसूस हो रही थी कि सर आपने कोई दशमलव करवा रहे हैं, सरलीकरण करवा रहे हैं, ये तो क्या इजी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर आपको बताता हूँ कि अपन जिस चीज़ को ईजी मानते हैं ना, क्यों मेरे साथ में ऐसा हो चुका है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी एग्जाम में अपना क्या हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है और उसका नुकसान अपने को उठाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि प्रश्नावली और कैसी भी सीधी हो उसको एक बार आप बेसिक उसका पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और दूसरा कि कितना भी सीधा सवाल हो उसको बिना ध्यान दिए नहीं करिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जामर पेपर उसी तरीके से सेट करता है कि सामने वाला इसको अड़ के रूप में लेगा और ये गलत होगा। ठीक है, तो देखिए अपन विद्यार्थियों और अपने साथी लोगों की भारी मांग पर मैं आज जो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है किस पे, घन और घनाभ पे। मैं पहले क्षेत्रफल और जो आयतन है उनके ऊपर बात करता हूँ और मैं हर की तरह पहले डायरेक्ट सवाल नहीं करवाऊंगा, बेसिक यहाँ पे भी मैं आपको करवाऊंगा। और देखो घन और घनाभ की दोनों की तुलना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी, घन की, और इधर बात करेंगे किसकी, घनाभ की। ठीक है, ये लो यहाँ से अपन ने डिवाइडेशन कर दिया। देखो क्या होता है, घन और घनाभ दोनों समान होते हैं, घन और घनाभ दोनों समान होते हैं। कि साहब ये तो अलग अलग समान हुए, तो इनका नाम आपने समान क्यों नहीं रख दिया, घन और घनाभ अलग अलग क्यों रखा। तो देखो इनमें हल्का अंतर होता है, लेकिन अगर अपन दोनों को एक मान के चलेंगे ना तो अपन को क्या होगा, समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे ये अपन क्या बना देंगे, ये बना देंगे अपन ने ये बना दिए, क्या बना दिया, ये बना दिया अपन ने। देखो मैं आपको समझा सकता हूँ, बाकी तो जो अपन क्या करते हैं ना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फिगर जो डायग्राम वो तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझा दूंगा मैं आसानी से। आप बोलोगे सर आपने तो इसको घनाभ जैसा बना दिया, लेकिन ये घनाभ जैसा मत सोचो, इसको एक तरीके से घन मान के चलो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बना दूंगा क्या, घनाभ। अब देखो ध्यान से, दोनों में जो आकृति दी हुई है ना, उन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई देगा। ठीक है, ये जैसे आपको एक तरीके से मान लो जो घर होता है ना, घर अपना जो घर है उसमें जो माचिस जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन उसको, माचिस, और जो इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, दियसलाई। ठीक है, वो क्या होती है, घनाभ की आकृति की होती है। किसकी आकृति होती है, घनाभ की आकृति की होती है। और कभी कभार आपने जैसे एक रबड़ आता है, कैसा आता है, एक रबड़ जो घनाकार आता है, उसके ऊपर एक तरफ 6 पासा, जिसको बोलते क्या बोलते हैं अपने, पासा क्या आता है, घन की आकृति में आता है, मतलब घनाकार होता है पासा। अब इन दोनों में देखो साहब, ये तो आपने एग्जाम्पल दे के बता दिए साहब, आप पासा उछाड़ेंगे, पासा तो घन के आकार जैसा होता है, ये माचिस होती है घनाभ आकार जैसी, पर इनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो जितनी भी भुजाएं हैं, इसकी जितनी भुजाएं, सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। इसमें क्या होती है, सभी भुजा समान होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं, ये अगर ये आपको समझ में आ जाएंगी ना, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको कहीं भी अगर मान लो एग्जाम में घुमा के भी देगा ना, तब भी आपको किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आपको बेसिक क्या होना चाहिए, कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए कि ये तो अपना बेसिक के वीडियो चल रहा है, इसको स्किप कर दो, ये तो मेरे को आता है, आने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। सबसे बड़ी सभी की भुजा क्या होती है, इसमें समान होती है, और इसमें असमान होती है। क्या होती है, इसमें असमान होती है सब। ठीक है, अभी इसमें देखो अपन बात करेंगे किसकी, शीर्ष की, और बात करेंगे इसके बाद में भुजा की, और भुजा जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोर।
ठीक है। शीर्ष जिसको दूसरा क्या बोलते हैं, कोण है, ठीक है। और उसके बाद में सतह, ये हो जाती है सतह। क्या हो गई, सतह हो गई। इसको सतह को अपन क्या बोल देंगे, फलक बोलेंगे। सतह को क्या बोल देंगे अपन, फलक। और भुजा को क्या बोलेंगे अपन, कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुजा को अपन बोलेंगे कोर, और जो सतह है उसको बोलेंगे फलक, और जो शीर्ष है, शीर्ष उसको क्या बोलेंगे अपन, कोण है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको डबल जो लिखवा रहा हूँ ना, इसका सेंस ये है कि कई बार अपने को पेपर में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और कई बार ये मिल जाती है अपने को, तो इसलिए ये दोनों नाम अपने को याद रखने हैं। शीर्ष को क्या बोलेंगे अपन, कोण भी बोलते हैं, कोण है, ये अपने क्या बोलते हैं, कोण है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी शीर्ष यानी कोण है। कोण है कितना हुआ है, कोण, जिनको अपने बोलते हैं, अपने जो राजस्थानी भाषा उसमें क्या बोलते हैं, कोणा। क्या बोलते हैं, कोणा। कोणा कितना है इसमें, 8, यानी शीर्ष क्या है इसके, 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 हुए। अब साहब बात करें किसकी, भुजा। भुजा को क्या बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं। अब भुजा देखो, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, ये तो हो गई। इसके बाद में 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा 8 भुजा 9 भुजा 10 भुजा, कितनी हो गई, 10 हो गई। इसके बाद में 11 हो गई और ये 12 हो गई, ठीक है। तो भुजा यानी कोर यानी कितना हो जाएंगी, 12 हो गई। भुजा कोर 12 हो गई, ठीक है। कोणे शीर्ष 8 हो गए, भुजा कोर हो गई, इसकी 12। देखो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया 12 काउंट करवा के, ठीक है। अब बात करें सतह या फलक की, तो देखो दोस्तों, एक तो सतह ये हो गई, एक तो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो एक सतह इसकी नीचे वाली हो गई, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। इसके बाद में एक सतह इसकी ये वाली हो गई, इस साइड वाली, जिसको 3 नंबर देता हूँ। और इसके बाद में एक सतह इसकी जो ये हो गई ना, रेयर साइड वाली, पीछे वाली, ये, इसको मैं क्या देता हूँ, 4 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और एक सतह इसकी कौन सी हो गई, ये ऊपर वाली, इसको क्या दे देता हूँ, 5 नंबर दे देता हूँ। और एक सतह इसकी ये हो गई, इसको क्या देता हूँ, 6 नंबर दे देता हूँ। अब साहब देखो, मैंने जो 1 नंबर की जो सतह दी थी ना, इसको, ये वाली जो थी, इसको तो मैंने दी थी 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद में जो नीचे वाली जो सतह है उसको 2 नंबर दी थी। अब मैंने 3 नंबर दिया था इसको, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर दिया था मैंने इसके बीच वाले 4 नंबर। 5 नंबर मैंने किसको दिया था, इसके बीच में जो 5 नंबर आ गए। अब 6 नंबर किसको दिया था मैंने, 6 नंबर। देखो यहाँ पे देखो, मेरा जो ये है पेन का मार्कर जो जहाँ पे जा रहा है वो 6 नंबर है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखने लायक मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये भी क्या हो जाती है अपने को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो रेलवे के एग्जाम में खासकर उसमें तो पूछ लेंगे, ठीक है। कि अपने पास में जो घन है उसके शीर्ष और कोने कितने, 8, भुजा और कोर 12, और सतह फलक 6 होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से इसमें दिए हुए हैं ना, ठीक सेम टू सेम क्या है इसमें भी क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, शीर्ष जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे क्या हो जाएगा अपना रिपीट हो जाएगा, शीर्ष जिसको क्या बोलते हैं अपन, कोण है, त्रिकोण है। कितने दिए हुए हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। शीर्ष या कोण कितने हैं, 8। भुजा जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। भुजा क्या, कोर, कितनी है, वो कितनी है भाई अपने पास में, 12। कितनी है, भुजा या कोर 12। और सतह या फलक जिसको अपन क्या बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, वो कितने हैं, सतह या फलक अपने पास में है, कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पास में कहीं माचिस पड़ी हुई है माचिस, तो उसको आप देखिए, इमेज करके देखिएगा। जैसे अपने मेडिसिन वगैरह की जो बोतलें आती हैं ना, उनके ऊपर जो कवर आता है चौकोर, वो भी क्या आता है, घनाभाकार के ही होता है। तो ये तरीके हो गए अपने। अगर इनका शीर्ष, कोणा, भुजा, कोर, सतह, फलक, ये भी क्या होती है, इनकी घन की और इसकी समान संख्याओं में होती है। इसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और इसकी भुजाएं क्या हो, असमान होती है। मोस्टली जो मेजर जो इनमें अंतर है वो भुजाओं के लेके, घन की सभी भुजाएं समान होती है। घन को इधर उधर कैसे भी करके देखो, सब तरह के साइज बराबर देगी, पर जो घनाभ है इसकी क्या भुजाएं क्या होती है, असमान होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे क्या साहब इनके क्षेत्रफल की। भाई क्वेश्चन आएगा क्षेत्रफल की, यानी एरिया। किसकी बात करेंगे अपन, एरिया यानी क्षेत्रफल की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल, अगर मान लो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेंगे अपना, जैसे कमरा है, कमरा भी क्या होता है अपना, घनाभाकारी होता है। तो यहाँ पे मैं क्षेत्रफल निकालूंगा ना, तो क्या करूँगा, लंबाई, या देखो
सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है। देखो मेरे मार्कर की तरफ ध्यान से, सभी भुजाएं क्या होती है, इसकी समान होती है। तो मेरा देखो जो मार्कर यहाँ से घूम रहा है, देखो मैं एक दूसरा कलर का मार्कर यूज करता हूँ, इसमें आपको क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। रेड कलर का जो मार्कर है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो रेड कलर का मार्कर है ये जा रहा है यहाँ से, ये गया और ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो एक फलक मैंने लिया है, क्या लिया है, इसका एक फलक लिया है। तो देखिए दोस्तों, जो एक फलक है इसकी भी भुजाएं क्या है, समान है। क्या है, इसकी भुजाएं भी समान है। तो इसकी भुजाएं समान है, तो ये भुजाएं समान है, ये भुजाएं समान है, ये भुजाएं समान है, चारों भुजाएं इसकी क्या समान है। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से वर्ग बन गया। क्या बन गया, एक तरीके से वर्ग बन गया, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, फलक, एक फलक का क्या हुआ, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसलिए एरिया की अपन बात करें तो वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब ये तो मैंने बात करी थी किसकी, एक फलक की। इस तरीके से कितने फलक होते हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 6 से गुणा कर दूंगा। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया मेरे को, इसका सूत्र 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आया समझ में, इसका सूत्र मेरे को क्या प्राप्त हो गया, एरिया का यानी क्षेत्रफल का जो घन है उसके क्षेत्रफल का सूत्र मेरे को प्राप्त हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो गया। अब बात करूंगा किसकी, आयतन की। किस पे बात करेंगे अपन, इसकी आयतन की। तो देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखने लायक है कि आयतन जब अपन निकालते हैं, ठीक है, आयतन अपन निकालेंगे तो आयतन अपना हमेशा निकालेंगे किसकी, तो 3D इमेज होती है ना, 3D इमेज, उनका ये हमेशा क्या निकलता है, आयतन निकलता है, जो 3D इमेज होती है। अब आयतन का भी सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, हमेशा होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे जो आधार का जो क्षेत्रफल है ना, क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो देखो ये जो आधार वाला, अब यहाँ पे रेड पेन की तरफ ध्यान देना है, जो रेड मार्कर चलेगा यहाँ पे, ये जो फलक मैं बात कर रहा हूँ, ये फलक क्या है, इसके आधार में दिया हुआ है। ये फलक क्या है, इसके आधार का काम कर रहा है, ये वाला फलक दिख गया आपको। तो ये वाला जो फलक है, इसका फलक है ना, जो इसको अपन क्या दूसरा नाम था इसका दूसरा नाम क्या दिया होता है, इसका दूसरा नाम दिया होता है सतह। तो ये क्या है, नीचे वाली जो सतह। अब मैंने आपको बोला कि आयतन का सूत्र क्या होता है, हमेशा आयतन का सूत्र होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार देखो यहाँ पे ये भी क्या है, वर्ग है, तो आधार क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है। क्या है, ये ऊंचाई है। तो सब ऊंचाई, सभी इसकी तो सब भुजाएं सब समान है। ये भुजा भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो इसकी क्या है, ये भुजा भी क्या होगी, समान होगी। इसलिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, भुजाई हो गई वो। अब तो ये भुजा भी, ये भी समान है, ये भी समान है। तो अपने को क्या हो गया, भुजा क्यूब हो गया। क्या हो गया प्राप्त, अपने को भुजा क्यूब प्राप्त हो गया, ठीक है। आ गए समझ में। इस प्रकार से देखो सूत्र अपन रट सकते हैं कि एरिया का जो घन होता है उसका एरिया सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, उसका आयतन सूत्र होता है भुजा क्यूब होता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि किस प्रकार से भुजा क्यूब प्राप्त हुआ, किस प्रकार से भुजा स्क्वायर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका मतलब समझाने का ये है कि अगर आप एग्जाम में भूल जाओगे तो आपको पता लगेगा कि सर ने मार्कर चला के ऐसे बताया था कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है हमेशा आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर है, क्यों वर्ग का निर्माण कर रहा है, सभी भुजाएं समान है और ऊंचाई भी इसकी क्या है, भुजाई है जो भी समान है, तो ये भुजा क्यूब हो जाता है, ठीक है। अपन बात करेंगे किसकी यहाँ पे, अब घनाभ की। किस पे बात करेंगे अपन, घनाभ पे। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे घन के बारे में बताया था, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, घनाभ के बारे में। तो देखो घनाभ में भी मैं आपको शीर्ष काउंट करवा देता हूँ एक और दोबारा, आपको क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो क्या हो गए, इसके शीर्ष या कोने हो गए। अब बात करूंगा मैं दोबारा किस पे, भुजा या कोर पे। तो देखो भुजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कितने हो गए, भुजा या कोर 12 हो गई। अब फलक की बात करेंगे तो देखो फलक एक तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये ऊपर को हो गए 4, ठीक है, ये हो गया कितना 5 और नीचे का क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो
फलक या सतह भी कितने हो गई, 6 हो गई, जो मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे बात करेंगे किसकी, इसके क्षेत्रफल की, किसकी, घनाभ का। भाई घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो मैंने आपको उस जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, तो मैंने आपको घन में बोला था कि यहाँ पे घन में क्या है, वृत्त का निर्माण हो रहा है, इस कारण यहाँ पे तो एक फलक का निकाल लिया, उसको 6 से गुणा कर दिया था, पूरे उसका निकल के आ गया घन का। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, क्यों, इसके देखो ये और ये लंबाई बराबर है, ये और ये बराबर, अगर ये लंबाई और ये लंबाई आमने सामने की लंबाई बराबर है, तो ये एक तरीके से किसका निर्माण कर रहे हैं, ये एक तरीके से ये आयत का निर्माण कर रहे हैं, किसका, आयत का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से देखो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखो इसका जो बाहर वाला पृष्ठ है ना, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, तो बाहर वाला जैसे पृष्ठ है वो ऐसे इसका पीछे वाला पृष्ठ रहेगा, पहली बात तो दोनों पृष्ठों को मिला के। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये तो क्या हो जाती है, इसकी एक तरीके से लंबाई हो जाती है, ये तो क्या हो गई, इसको लंबाई को क्या बोलेंगे, एल, ठीक है। इसके बाद में जो ये है, ये इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे अपन, एच बोलेंगे, और ये इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है, इसको क्या बोलेंगे, विड्थ यानी चौड़ाई, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन मोस्टली, यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, एल बी एच, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो जैसे ये लंबाई है, ये तो ये बाहर का हो गया इसका सिस्टम, तो एक ही इससे पीछे वाला हो गया, तो 2 गए, ठीक है। इस प्रकार से एक ये इधर वाला फलक सतह है इसकी, तो एक इधर वाली सतह, 2 ये हो गई, एक ऊपर वाली है तो एक नीचे वाली है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, इसमें 6 सतह हैं, पर उसमें क्या है, 2 2 समान है, इसलिए क्या बनेंगे, 3 सेट बनेंगे, यानी 2 2 के 3 सेट बनेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको देखो, इसका जो आयत है, आयत क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो पहले तो मैं इस पर बात करता हूँ, किस पे बात करूँगा, पहले मैं इसके ऊपर, देखो ये जो मार्कर चल रहा है रेड वाला, इसके अंदर बात करूँगा मैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लंबाई इंटू ये सतह हो रही है एल एच, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो देखो दोस्तों, एक मैंने आपको बताया था, एक तो ये इधर वाली सतह हो गई बाहर वाली, एक ये पीछे वाली हो गई, तो इसके कारण यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं प्लस करूँगा। अब जैसे मैं प्लस करूँगा तो ये वाला फलक ले लिया, इसके पीछे वाला मैंने ले लिया। अब बात करूँगा इस वाड़े की और उस वाड़े की। अब इस वाड़े में देखो चौड़ाई और ऊंचाई यूज हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, बी इंटू एच कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इधर वाला बी इंटू एच होगा, तो इधर वाला बी इंटू एच हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएंगे। अब बात करें किसी के ऊपर वाले और नीचे वाले की, तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा। प्लस मैंने जैसे किया, तो देखो अब ये ऊपर वाली जो सतह है ना, ऊपर वाली, उसमें क्या यूज हो रहा है, उसमें एक तो विड्थ यूज हो रही है, ठीक है, ये वाली, और एक ये एच यूज एल यूज हो रहा है, यानी लंबाई। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लंबाई इंटू क्या, विड्थ। तो ये भी लंबाई इंटू विड्थ, या तो ऊपर वाली सतह हो गई, एक नीचे वाली हो गई। तो इस तरीके से 2 2 हो गए ना, तो मैंने 2 पहले ही बाहर यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये प्राप्त हो गया। अब इसको मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं हिंदी में यहाँ से लिखूंगा, क्या करूँगा, इसको हिंदी में लिखने के लिए 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस प्लस क्या करेंगे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस में करेंगे अपन ऊंचाई गुणा लंबाई। देखो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई मैंने कर दी। 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इस प्रकार से मैंने ये इसको हिंदी रूप में दे दिया, जो अपने को क्या मिलता है, रेडीमेड तरीके से अपने को किताबों में मिल जाता है, और मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब देखो बाकी आयतन सूत्र की अपन बात करते हैं। आयतन सूत्र मैंने बताया कि हमेशा आयतन सूत्र अगर अपन उसका निर्माण करेंगे या याद भी करेंगे, तो हमेशा याद करेंगे उसको, आधार का सूत्र इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार का सूत्र इंटू ऊंचाई। बात करें किसकी, आयतन की, किस पे, आयतन की बात करेंगे। आयतन सूत्र क्या है, तो देखो आयतन के अपन जैसे बात करेंगे, तो देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे देखो, जैसे लाल मार्कर है, तो लाल मार्कर मैं जहाँ पे घुमा रहा हूँ वहाँ पे आप नज़र डालिएगा कि देखो ये मार्कर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये मार्कर गया सतह, मतलब नीचे जो इसका आधार है इसके ऊपर काम कर रहा है मार्कर, ये इसका नीचे वाला आधार है, ठीक है। तो ये यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर इसके बाद में घूम के यहाँ गया, ये क्या है इसका, ये है इसका आधार है। तो आधार में देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों तो यूज हो गई, आधार का क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब बात करेंगे कि आधार के क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई इंटू एच कर दो।
तो ये हो जाएगा इसका, जैसे अपने हिंदी रूप लिखेंगे ना, तो क्या करेंगे इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसका आयतन होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, क्यों, देखो घन जो है उसमें सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो जाती है, समान रहती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग रहती हैं। ठीक है, अंतर इनका जो बता रहा हूं आपको, इसमें शीर्ष, कोने, फलक, सतह, कोर, भुजा, ये क्या होती है, घन और घनाभ दोनों में समान होती हैं। लेकिन इनका जो क्षेत्रफल है और जो आयतन का सूत्र अलग अलग आने की वजह क्या है कि इसकी भुजाएं तो सभी भुजाएं क्या है, समान है, और इसकी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या करना पड़ता है अपने को, इसमें जैसे ये आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई मैंने यहाँ पे ली ना, तो यहाँ पे तो भाई लंबाई इंटू लंबाई लूंगा तो क्या बन जाएगा, लंबाई क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भुजा इंटू भुजा लेने पे भुजा क्यूब प्राप्त हो गया। और यहाँ पे भी देखो भुजा स्क्वायर, तो 3 भुजा स्क्वायर, 3 को इससे गुणा करूंगा मैं तो 6 हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे 6 भुजा स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये घनाभ और जो घन है इसका मैंने आपको बता दिया, आयतन का और क्षेत्रफल के सूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। अब बात करेंगे इस पे कि सब इस पे क्वेश्चन किस तरीके के अपने को देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए एग्जाम में अपने को इसके सूत्र किस तरीके के देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और है इनमें, क्या है, देखो इसको मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको पहले मैं घनाभ समझाऊंगा और उसके बाद में बात करेंगे किस पे, घन पे। पहले आपको घनाभ समझाया जाएगा और उसके बाद बात करेंगे किस पे, घन पे। एक और है इनमें कॉमन चीज़ है, क्या है कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है इसमें सब विकर्ण है। क्या है, विकर्ण। जैसे अपने को विकर्ण का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि ये कमरा है, उसमें अधिकतम कितने लंबाई का बांस रखा जा सकता है, या सीढ़ी है अपने को आता अधिकतम लंबाई की कितनी सीढ़ी है उस कमरे में रखी जा सकती है, जिसको विकर्णता रूप में रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी वस्तु है उसको अपना सीधा रखेंगे या उसको ऐसा मतलब लंबाई के सापेक्ष और उसको चौड़ाई के सापेक्ष रखेंगे ना, तो उसकी चौड़ाई और ये मतलब इसकी क्या हो जाएगी, कुल मिला के लंबाई क्या हो जाएगी, अपने छोटी प्राप्त होगी। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं विकर्णता रखूँगा, देखो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे रखने के लिए मिल रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो वो चीज़ तो मेरे को छोटी रख सकता हूँ। अगर मैंने इस डायरेक्शन में रखी या मैंने इस डायरेक्शन में रखी तब भी वो छोटी रखूँगा। लेकिन उसको विकर्णता में रखूँगा ना तो मेरी ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखो कितनी बड़ी डायरेक्शन हो गई नहीं हो गई। ये इतना लंबा सामान मतलब इतना छड़ी मान लो मैं, अगर मैं छड़ी रखूँगा तो ये तो लंबाई के बराबर रखूँगा, या मैं चौड़ाई के यहाँ अगर इस तरीके से रखा तो मैंने चौड़ाई के बराबर रखा। जैसे अपन रूम में रख के देख सकते हैं कि चौड़ाई के सापेक्ष रखेंगे या लंबाई के सापेक्ष रखेंगे तो छड़ी जो रखेंगे वो क्या होगी, छोटी प्राप्त होगी। लेकिन अगर अपन विकर्णता रखेंगे ना तो सबसे लंबी लंबाई की अपने क्या रख सकते हैं, छड़ी रख सकते हैं। अपने को क्या होता है, अनुमान नहीं लगा सकते। नहीं तो अपने मोस्टली देखेंगे कि जब चिड़िया होती है ना, सीढ़ियाँ मकानों के अंदर, तो उनमें हमेशा क्या लेके अपनी जो बड़ी चीज़ होती है ना उसको क्या लेते हैं, विकर्णता ही ले जाते हैं। जैसे चारपाई हो गई, उसको दरवाजे के अंदर घुसाएंगे, उसको घुमाने का मार्जिन कम है, तभी उसका अपने उसका जो डायमेंशन है या उसका जो डिग्री कोण पे झुकाव वो विकर्णता ही रखते हैं अपन। ठीक है, तो अपना बात करेंगे किस पे, विकर्ण पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विकर्ण पे मैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया विकर्ण यहाँ पे होता है। तो मेरा पहले यहाँ से मैं इसकी लंबाई तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ से चलूँगा किस पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे चलूँगा तो ये तो क्या बढ़ेगा, 90 डिग्री कोण बन जाता है। क्या बन जाता है, ये 90 डिग्री कोण बन जाता है। तो 90 डिग्री कोण में लाल बटा कक्का जो होता है, क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो इससे मैं पहले इसकी लंबाई निकालूंगा, तो इसकी लंबाई निकालूंगा तो लंबाई कैसे निकलेगी, L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब जैसे ये लंबाई निकल गई तो मेरा ये देखो, यहाँ से देखो ध्यान से, जो मार्कर जा रहा है ये गया मार्कर यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, और ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो मेरे को देखो इसकी पता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, और ये मैं इसको जोड़ दूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, मेरे को H स्क्वायर है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये लंबाई प्राप्त हो जाएगी। आएगा समझ में आपको। देखो भाई, विकर्णता जो हो गया ये लेके यहाँ से यहाँ सीधा, तो मैं सीधा तो लंबाई कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, तो मेरे को पहले यहाँ से मैं चला यहाँ तक डायरेक्ट इस रूट से,
ठीक है। इस रूट से जैसे पहुंचा तो इस रूट की लंबाई मेरे को पहले निकालनी पड़ेगी। इस रूट का भी समकोण त्रिभुज बनता है, तो इसके लिए मैंने ये एल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, उसका रूट कर दिया। रूट जैसे किया तो ये लंबाई प्राप्त हो गई। पर अब फिर मेरे को लंबाई तो ये निकालनी है, मेरा टारगेट तो ये निकालने का है ना, विकर्ण तो लंबाई। तो मेरे को यहाँ से की लंबाई प्राप्त हो गई और ये लंबाई प्राप्त हो गई, तो फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज का मैंने निर्माण कर दिया। तो फिर वो लंब प्लस आधार जोड़ा, मतलब आधार प्लस लंब जोड़ा तो ये कर्ण प्राप्त हो गया। तो ये तो प्राप्त हो गया, तो मेरे को आधार ये लंब प्राप्त हो गया, इनको जोड़ने से कर्ण प्राप्त हो गया। इसका मैंने क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो ये हो जाएगी इसकी विकर्ण की लंबाई। किसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई या अधिकतम कितनी लंबाई के छड़ी बांस या रखा जा सकता है इसमें। तो ये किसका सूत्र हो गया, विकर्ण का। ठीक है, विकर्ण तो लंबाई यानी विकर्ण तो लंबाई है, विकर्ण का सूत्र है। इस प्रकार से देखो, अब यहाँ पे तो साहब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे तो मेरे को जैसे सभी भुजाएं समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्ण जो है ना, ठीक है, विकर्ण का सूत्र मान लो, विकर्ण की लंबाई मान लो कितनी हो जाएगी, √3a। क्यों हो जाएगी सभी, देखो यहाँ पे भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर करूँगा तो कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 3 टाइम उसका तो रूट हो जाएगा √3 और भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर का जैसे मैं वर्गमूल करूँगा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा √3 इंटू भुजा। क्या हो जाएगा, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको विकर्ण तय, क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों का क्या मैंने बता दिया, आपको सूत्र बता दिया और डायग्राम से समझा दिया। अब देखो अपन बात करेंगे किस पे, अब अपन बात करेंगे कि अगर इनमें चेंजिंग होता है, क्या होता है, अगर इनमें चेंजिंग होता है तो किस प्रकार से इन पे असर पड़ता है चेंजिंग होने पे। और उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ आपको छोटी सी मैं, कि जो इसका मैंने सूत्र लेके, तो देखो इसके सूत्र में तो किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी आने वाली है नहीं। घन के अंदर तो मेरे अनुसार तो जितनी परेशानी है सब परेशानियों की जड़ ये है, मतलब घन और घनाभ में से जो घनाभ है इसी में आपको परेशानी आएगी। अब मैंने जैसे आपको विकर्ण का सूत्र बताया था, विकर्ण का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, विकर्ण का बताया था एल स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ये किसका सूत्र बताया था मैंने आपको, विकर्ण का, इसका घनाभ का। और इसका क्षेत्रफल ये तो किसका बताया था मैंने आपको, विकर्ण का। ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का होता है 2LBH और HL, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। और इसका आयतन का मैंने क्या बताया था, सब इसके आयतन का बताया था अपन L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच हो गया। देखो दोस्तों, ये तो क्या होगा, एक तरीके से डायरेक्टली चीज़ें हैं जो रेडीमेड तरीके से अपने को मिलती हैं। अब बाकी इनमें देखो, इनके अंदर क्या रिलेशन है आपस में, कि आपस में क्या इनके अंदर रिलेशन दिया हुआ है। तो जो रिलेशन दिया हुआ है इस पर अपन बात करेंगे। तो देखो मैं ये घन तो यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे किस पे, घन की बात कर रहे हैं ना अपन। घन में क्या है, इनमें जो रिलेशन है, इनके अंदर जो आपस में सूत्रों के अंदर क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है उसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab bc और ca। ठीक है, ये सूत्र इसका होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का bc प्लस का ca होता है। अगर मैं यहाँ पे जो a b c दिया हुआ है इसकी जगह मैं a की जगह l मान लूँ, b की जगह b मान लूँ और c की जगह h मान लूँ, तो मेरे को सेम कंडीशन में ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे a की जगह l, b की जगह b और c की जगह h मान के आपको सूत्र यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे l प्लस का b प्लस का h का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ तीन जो दिए हुए हैं इनके स्क्वायर करने पे ये संख्या प्राप्त हो रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे a की जगह l कर रहा हूँ, b की जगह b और c की जगह h रखे यहाँ पे जैसे रखूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से ये सूत्र से ओपन हुए थे ना, इस सूत्र का विस्तार ये था, तो इनके सूत्र का विस्तार भी यही हो जाएगा। तो l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2LB BH प्लस का HL। ठीक है, अब देखो ये जैसे अपने को प्राप्त हो गया, तो मैं यहाँ से अभी देखो कॉम्बिनेशन अपन बढ़ाएंगे। क्या करेंगे अपन, कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो l प्लस बी प्लस एच है,
ये है, ये तो अपने को दिया हुआ है। इसमें मैं क्या करूँगा, देखो ये है, अगर मैं यहाँ पे जो विकर्ण है उसका दिया हुआ है रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, अब जैसे देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो ये इसका रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, अब ये वैल्यू बराबर आ गई ना, तो ये क्या दिया हुआ है, विकर्ण का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विकर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करूँगा मैं इसकी 2LB BH HL। देखो ये 2LB प्लस का BH प्लस का HL दिया हुआ है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस का क्षेत्रफल हो जाएगा। आ गया क्या आपको समझ में? इस तरीके से ये तो देखो बीजगणित का सूत्र था, इसलिए दोस्तों गणित है उसमें कहाँ कौन सा सूत्र कहाँ पे काम आ जाएगा, ये चीज़ें क्या है प्रिडिक्शन अपन कर ही नहीं सकते। देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किस पे, मेंसुरेशन, क्षेत्रफल मेंसुरेशन पे। यहाँ पे जो बीजगणित है उसका सूत्र काम पे आके यहाँ पे सूत्र की मतलब क्या हो गई, एक तरीके से सूत्र में क्या दिखा दिया इसने, रिलेशन करवा दिया। क्या करवा दिया, रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिएगा, अब साहब ये आपको समझाने का क्या उद्देश्य हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझाने का मेरा क्या उद्देश्य है, यहाँ पे ये है, इसको तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मिटा दूँ क्या इसको तो कर देता हूँ मैं, यहाँ से मिटा देता हूँ। और यहाँ पे दे दिया सूत्र कि कोई घनाभ है, क्या है, घनाभ है, उसके विकर्ण है, क्या है, विकर्ण, उसकी जो लंबाई है, क्या है, विकर्ण की लंबाई। लंबाई कितनी है साहब, रूट का 20 है। कितनी है लंबाई उसकी, रूट की 20 है। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है, क्या है, उसका क्षेत्रफल वो कितना है साहब, उसका क्षेत्रफल है साहब 71 है। कितना है क्षेत्रफल उसका, 71 है, सॉरी 61 कर देते हैं इसको। कितना है क्षेत्रफल उसका, 61 है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 61 है। तो उसका परिमाप क्या बोल देगा, उसका परिमाप का मान क्या होगा, क्या बोल देगा, उसके परिमाप का मान क्या होगा साहब। अब साहब आप तो परिमाप की बात कर रहे हैं, तो आपने परिमाप बताया नहीं, तो देखो क्या करेंगे अपने, यहाँ पे ध्यान देखो, ये लंबाई है, यहाँ पे कितने क्या काम हो रहे हैं, यहाँ पे 3 ही माप काम हो रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कितने माप काम हो रहे हैं यहाँ पे, 3 ही माप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 ही माप काम में आ रही हैं। तो इसका अगर अपन मैं परिमाप निकालूंगा, इसका क्या करूँगा, इसका मैं परिमाप निकालता हूँ। परिमाप मेरे को क्या प्राप्त होगा इसका साहब, देखो इसका क्या करेंगे अपन, परिमाप निकालेंगे। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस का एच, यानी कितनी उसकी भुजाएं थी, 12 भुजाएं थी। तो देखो 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त होगा। इसलिए ये हो जाएगा इसका परिमाप, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस का एच। तो देखो मैं जैसे इसको यहाँ पे लूँगा, मैंने आपको सवाल बोल के बताया था, कोई घनाभ है, उसका विकर्ण कितना है, रूट का 20 दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 61 दिया है। तो उसके भुजाओं की लंबाई पूछ लेगा या उसका परिमाप पूछ लेगा। क्या पूछ लिया, मान लो उसने उसका परिमाप पूछ लिया कि परिमाप क्या होगा। किसी घनाभ क्या दिया हुआ है, किसी घनाभ का जो विकर्ण है तो रूट 20 है, क्षेत्रफल क्या है 61 है। तो इसने साहब क्या पूछ लिया अपने को, परिमाप पूछ लिया कि परिमाप क्या होगा। तो देखो साहब ये क्या होगा, मेरा आपको समझाने का था कि मैंने आपको जो इनमें रिलेशन करके दिखाया ना सूत्रों का, बीजगणितीय सूत्र से उनका क्या महत्व है, ये चीज़ें दिखाने के लिए मैं आपको एक सैंपल के रूप में क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किसी घनाभ का विकर्ण यदि रूट 20 है तथा क्षेत्रफल 61 है तो उसका परिमाप क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं अपने को। जब अगर अपने को रिलेशन मालूम नहीं होगा ना, तब ये सोचते रहेंगे यार इसमें कैसे करें, इसको कहाँ करें, ये तो विकर्ण होगा, क्षेत्रफल होगा। अगर आपने ये इसका जो अंदर रिलेशन है तो उससे देखो कितनी चुटकियों में इसका हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैं जो सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र दिया हुआ है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, विकर्ण है, विकर्ण कितना मेरे पास में, रूट का 20 है,
रूट का 20 का स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास में 61 है। तो देखो यहाँ जैसे क्षेत्रफल 61 है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 20 का एक कर दूंगा कितना 400, सॉरी 20 का रूट 20 का करूँगा तो कितना प्राप्त होगा मेरे को 20 ही प्राप्त होगा। तो ये 20 प्लस का 61 कितना हो जाता है अपने पास में 81 हो जाता है। कितना हो जाता है 81 होता है। अब ये क्या हो गया 81 अपने पास में एल प्लस बी प्लस का एच का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब ये 81 जैसे स्क्वायर प्राप्त हो रहा है तो मैं यहाँ से स्क्वायर एल प्लस बी प्लस एच करूँगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रूट कर दूंगा 81 का, तो 81 का रूट कर दूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा इसका मान तो प्लस माइनस का 9 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमेशा इनका मान क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है, कि नेगेटिव में तो होता ही नहीं क्षेत्रफल आयतन। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना 9 हो गया। तो एल बी एच का मान कितना प्राप्त हो गया 9। अब देखो यहाँ पे परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू एल प्लस का बी प्लस का एच है। तो ठीक है, मैं इसमें सूत्र मान रख दूंगा 4 इंटू का 9 कितना हो गया 36। तो उसका परिमाप कितना प्राप्त हो गया अपने को 36। तो इस तरीके से ये आंसर अपने को तुरंत प्राप्त हो जाता है। ये अपने जो मैंने आपका रिलेशन था ये समझाने का यही मेरा उद्देश्य था। तो आप मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ से मिटा देता हूँ, जो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब यहाँ जो मैंने लिखा था परिमाप क्या है, परिमाप का आधा कर दो और उसका क्या कर दो अपने स्क्वायर, क्या परिमाप का आधा कर देंगे। ठीक है, सही है क्या, परिमाप का जैसे मैं आधा किया तो परिमाप का आधा करूँगा ना तो सही है ना। परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस उस 2 को भाग दूंगा तो सही है। ये देखो भाई सही है क्या, एक मिनट रुको। तो ये क्या करना पड़ेगा अपने को परिमाप में भाग देना पड़ेगा 4 का, परिमाप बटा 4 का स्क्वायर माइनस विकर्ण का होल स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल होता है। देखो वहाँ पे जो परिमाप दिख रहा है आपको उसके अपने यहाँ पे अपने क्या करना है एल बी एच बराबर करूँगा तो परिमाप बटा 4 हो जाएगा। तो परिमाप का बटा 4 का स्क्वायर प्लस परिमाप बटा 4 का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल, विकर्ण का स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल। एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक चीज़ है इसमें क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ से ये अपने को मिलेगा क्या भुजाओं का योग, क्या है ये इसकी क्या है भुजाएं, अलग अलग भुजाएं हैं। तो अपन क्या लिख देंगे भुजाओं का क्या है, भुजाओं का योग का स्क्वायर है बराबर दिया हुआ है क्या विकर्ण का स्क्वायर प्लस का क्षेत्रफल। इसमें क्या चेंजिंग किया मैंने, यहाँ परिमाप बटा 4 का होल स्क्वायर किया ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया भुजाओं का योग का स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से अपने इन चीज़ों को क्या याद रखना है, कोरिलेशन जो याद रखना है क्या है, ये अपने को ज़्यादातर काम आता है क्वेश्चनों के अंदर। क्यों देखिए दोस्तों सीधे क्वेश्चन आज अपने को आजकल के कंपटीशन में बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एडिटेड सवाल अपने को क्या करते हैं मिलते हैं। अब बात करेंगे किस पे, अब अपन बात करेंगे कि इनके जो क्षेत्रफल में अगर इतना परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसके एक भुजा में इतना परिवर्तन कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अगर एक भुजा में इतना परिवर्तन कर दिया उसके बाद में दूसरी भुजा में कितना परिवर्तन करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो आज घन और घनाभ पढ़ाया गया है आपको समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड उसके साथ जुड़िए और उसको सब्सक्राइबर कीजिए, आपके दोस्तों से करवाइए। आपको वहाँ पे मैथ से रिलेटेड डेली 8 बजे वीडियो मिलेगा आपको। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जुड़े रहिए और बने रहिए अपने साथ में। हम आपको जितनी हमारी कोशिशें होगी उतना हम बेस्ट देने की आपको क्या करेंगे कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद, थैंक यू।